ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग। तेरा साईं तुझ में बसा, तेरा साईं तुझ में बसा, जाग सके तो जाग। नमस्कार मित्रों, मैं गौतम सिंह बिस उत्तराखंड से आप सब मित्रों से मुखातिब हूँ। लॉकडाउन के दिनों में हम छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा मैं आपकी प्रेरणाओं से बहुत कुछ अनुभव कर रहा हूँ अपने अंदर, कि मुझ में कुछ आप तक पहुँचने के लिए ये जो जरिया, एक छोटा जरिया भगवान ने हमको दिया है, हम अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ शेयर कर पा रहे हैं। आप सबके कमेंट्स और आप सबकी फ़ोन कॉल से मुझे लगता रहता है कि आप तक मेरी बातें पहुंचने का, आप तक अपनी बातें पहुंचाने का मैं भरसक प्रयास कर रहा हूं। और कहा गया है, जाग सके तो जाग, जो तिल माही तेल है। जैसे तिल के अंदर तेल रहता है लेकिन दिखता नहीं है, जो चमक चकमक पत्थर होता है, एक पत्थर जिसको हमारे यहाँ कैनस कहते हैं गढ़वाली में, तो जो चकमक में आग होती है, पहले ज़माने में आग जलाने के लिए चकमक पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे करके उसमें लगाते हैं और एक सूखी घास में, तृण में एक चिंगारी के साथ आग जल जाती है। यूं चकमक में आग, जैसे उस पत्थर में आग छुपी हुई है, ऐसा ही तेरा साईं तुझ में छिपा है। तुम्हारा जो ईश्वर है, तुम्हारे हृदय के अंदर, अंतर आकाश में, तुम्हारे अंतर मन में ईश्वर छिपा है, उसकी शक्ति छिपी हुई है। और जाग सके तो जाग, जो जागता है उसे जागना चाहिए, और जो नहीं जागता, एक बार एक देहरादून की बात है, मैं जब पढ़ता था देहरादून में, तो उस समय की बात है, रात को चौकीदार जागते रहो सीटी मारता था। मैंने एक दिन भाई से पूछा ये क्यों आए, तो भाई बोलते हैं वो चौकीदार है, वो जागते रहो कहता रहता है। एक दिन मैं अपने भाई की दुकान के पास में बैठा हुआ था, तो चौकीदार आ गया, बोले ये चौकीदार है। मैं उनके पास गया, आप रात में सीटी मारते हो, डंडा बजाते हो, जागते रहो, आपकी बात कौन सुनता है, सब तो सो जाते हैं। चौकीदार बोलता है, भाई मेरी तो ड्यूटी है जागते रहो कहना। जो जागेगा वो बचेगा, और जो सोए रहेगा वो खोएगा। मैंने बोला ऐसे कैसे? बोला मैं तो डंडा बजा के निकल जाऊंगा, लेकिन जो जगह रहेगा, और उनके घर में कोई चोर उचक्का, कोई ऐसा बुरी नज़र वाला आता है, तो जो जगह रहेगा वो तो उसको घुसने नहीं देगा अंदर, लेकिन जो बिल्कुल बेसुंद, मेरी मेरी चेतावनी के बाद भी जो जागेगा नहीं और सोता रहेगा, उसका कुछ न कुछ जरूर खोएगा। उस दिन की बात आज मुझे अब याद आती, जब स्वाध्याय के दौरान मैं करता हूँ, तो उन चौकीदार महोदय को मैं अपना अदृश्य गुरु मानकर प्रणाम करता हूँ। आज से इतने सालों के बाद वो जिस भी लोक में होंगे, हो सकता है उसमें काफ़ी वृद्ध थे, अभी वो संसार से चल बसे हों, बैकुंठ में हों, तो जिस भी मैं उन गुरु को प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने इतनी बड़ी रहस्य की बात बताई। और आज हम क्या काम कर रहे हैं, हम भी जागते रहो कह रहे हैं। और मेरे शिष्य बोलते थे, गुरु जी आप जागते रहो, कितनों को जगाओगे आप? ये दुनिया तो ऐसी है कि ज्ञान के मंदिर में लाइन कम लगती है, और दारू की जब खुलती है, शराब की दुकानें खुलती हैं, तो लंबी लाइनें लग जाती हैं। तो मैंने उनको बताया, ये हो सकता है ये कुंभकर्ण, विभीषण, मेघनाथ और रावण की लाइनें इतनी लंबी हों, जिनमें अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सका जिन्होंने, और अपने 10 मुख से भोग करने वाले इन इंसानों की लाइन इतनी लंबी हो सकती है, लेकिन एक अकेले श्री रामचंद्र जी ने आकर ही सारी लाइनों को घुमा दिया। एक पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र ने आकर, इतने सालों से भी आज हम उनकी आराधना करते हैं, उनका एक भव्य मंदिर बन रहा है, जैसे आप लोगों को पता है। तो मित्रों, समय समय पर जब हम इंसान को सही रास्ते से बताना चाहते हैं, एक हमारे मित्र बोलते हैं कि सर ऐसी क्या बात है कि हमें कैसा पता लगेगा कि हम अपनी आत्मा के नज़दीक जा रहे हैं, हम धर्म के नज़दीक जा रहे हैं, हमें धर्म के लक्षण कुछ आ रहे हैं, या हमें कैसा पता लगेगा कि हमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है? उन्हें समझाने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से उन महाशय को, आज उस समय तुम उनको जवाब नहीं दिया, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जवाब देना चाहता हूँ। एक समय की बात होती है कि एक राजा का लड़का बचपन में जब पैदा होता है, उसी टाइम पे उसको चोरी से लोग चोरी करके के ले जाते हैं अपनी मनुष्य बैर भाव निकालने के लिए, और उसको एक गरीब की कुटिया में फेंक आते हैं। वह गरीब एक किसान रहता है, और वो किसान उस राजे के बच्चे को नहीं पता लगता है कि राजा का बच्चा है, और उसको पाल लेता है। जब गरीब किसान के घर में वो बच्चा गरीबी के हालत में पड़ता है, इधर राजा अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता है, लेकिन उनको पता होता है कि अपने बच्चे के दाहिने हाथ पे एक त्रिशूल और अपने राज चिन्ह खुदा हुआ है। इतना रहता है उनको पता, बाकी उनको कुछ पता नहीं चलता। वो बच्चा जब बड़ा होता है, उसे कुछ काम नहीं मिलता है, तो वह एक छोटी नौकरी धंधे के पहले के एक मालिक के पास में, होटल वाले मालिक के पास में जाकर के काम करने लगता है, और नंगा भूखा वहीं जितना खा, उसको मेहनताना मिलता है वहीं रहता है, वहीं सोया रहता है। एक दिन राजा का एक मंत्री उस
इलाके में जाता है और उसकी नज़र उस बच्चे पर पड़ जाती है। वह नंग धड़ंग हालत में बर्तन को मांज रहा होता है और यूं उसको उसमें नजर पड़ती है त्रिशूल उसमें, तो दौड़ के जाकर राजा को सूचित करता है। राजा अपने पूरे सेना साथ ठाट बाट के साथ उस दुकानदार के पास में पहुंचता है, जो दुकानदार उसे बहुत प्रताड़ित करता था। उसके साथ के नौकर उस बच्चे को, कुछ उसके मित्र थे उसको अच्छा मानते भी थे, लेकिन कुछ उसके दुश्मन थे जो हर समय उसको नीचा दिखाने के, उसको डांट पड़वाने के लिए, उसको दुख पहुंचाने की कोशिश किया करते थे। और वह जो साहूकार था, जो मालिक था होटल का, वो भी उसे बहुत दुख देता, कोड़ों से उसकी पिटाई करता था। तो वह बच्चा उस साहूकार को देख के बहुत डरता था। वो सोया हुआ था, तो राजा का दूत साहूकार के पास जाता है और उसको कई हजार स्वर्ण मुद्राएं देता है और अपनी सही बात बताता है। जैसे ही उस साहूकार को पता लगता है कि ये हमारे सम्राट का लड़का है, होने वाला युवराज है, तो वह दौड़ कर जाकर उस बच्चे के पास में बोलता है, बेटे खड़े हो जाओ, नहाओ धो, अच्छे कपड़े पहनो, और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगता है। वह बच्चा सोचता है, आज क्यों ये मुझसे इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है, ऐसी क्या बात है। नहला धुला करके उसकी बात वो मान लेता, डरता था उससे, उसकी बात मान लेता है। नहला धुला करके मंत्री आता है और मंत्री उस बच्चे को, जो बच्चा कि इतना गरीब था, जो डरता था राजा उसको देख करके, अपने मालिक को देख कर डरता था, नौकरों को, लोगों की दृष्टि उसके प्रति हे दृष्टि थी। जैसे ही उनको पता लगता है कि यह सम्राट का लड़का है, होने वाला युवराज है, और उस बच्चे के कान में जब मंत्री कहता है कि तुम तो राजा के लड़के हो, तुम्हारे हाथ पे ये गुदा हुआ तुम्हारे परिवार का चिन्ह और ये त्रिशूल तुम्हें साबित करता है कि तुम उस सम्राट के औलाद हो, और उस बच्चे के हाव भाव में एकदम से परिवर्तन आ जाता है। वह अपने को राजकुमार समझने लगता है। उसी समय से जैसे ही उसको अनुभव हो जाता है, उसी समय से उसकी चाल ढाल, उठना बैठना, जिस साहूकार को वो बहुत बड़ा वो मानता था, जिसके वो पैरों में गिरता, जिसको देख के भय खाता था, डरता था, उस साहूकार को वो अपने नौकर के बराबर समझता है। उसके पास में तन कर खड़ा हो जाता है, उसी के पास में कुर्सी में बैठ जाता है और उससे ऐसी वार्तालाप करता है जैसे इससे वो इसका ये बहुत पुराना नौकर हो। और वह जो उसका मालिक था, वह भी उस बच्चे के साथ में ऐसा व्यवहार करता है जैसे ये उसका सदियों से इसका मालिक रहा हो। तो मित्रों, मेरी बताने की बात है, जैसे ही उस बच्चे को पता लगता है कि मैं उस सम्राट का लड़का हूँ और इन सब का मालिक हूँ, ऐसे ही जब आपने आत्मा में आपका आत्म साक्षात्कार हो जाता है, जब आपसे पता लग जाएगा कि मैं उस परम पिता की संतान हूँ, उस परम पिता का जो ऐश्वर्य बल पुरुषार्थ है वो मेरे अंदर है, जब आप ये पता लगा लेते हैं, तो सारा संसार आपको एक अलग दृश्य देखने लगता है। आपने देखा होगा लंबी फेरिस्त जो आजकल कुछ जेलों में भी हैं, लेकिन लोगों ने उनको अपना भगवान समझ लिया। यहाँ तक क्यों कि उन्होंने अपनी आत्मा की एक झलक कहीं न किसी रूप में देखी होगी, और उस झलक के कारण लोग उनके सामने नतमस्तक होने लगे। लोगों ने अपने ऊपर रुपए पैसे निछावर कर दिए, उनके अपनी जमीन जायदाद उनके ऊपर निछावर कर दी। इसी प्रकार उस राजा के लड़के को जैसे अपना मान भान होता है, और जो उसके मित्र होते हैं उसे सब भय खाने लगते हैं, उसको इज्जत मान सम्मान देने लगते हैं, ऐसे ही जब आपके अंदर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश आराधना, ये चीजें आपके अंदर आ जाएगी, सत्य अहिंसा असत्य अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, जब इन पर आप विजय पालोगे और अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लोगे, अपने मन का मालिक बन जाओगे, अपने शरीर का स्वामी बन जाओगे, जैसे स्वामी बोलते हैं स्वामी रामदेव, जो अपनी जिसके अपने इंद्रियों पे कंट्रोल हो, जैसे आप अपने शरीर का स्वामी बन जाते हो, अपने मन का स्वामी बन जाते हो, लोग आपको आदर दृष्टि से देखने लगते हैं, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, आप इस दुनिया के छोटे मोटे भय से घबराते नहीं हैं, क्योंकि आप जानते हैं आप उस ईश्वर के संतान हैं, और जो उसने आपको वहां से दे करके भेजा है वो उससे आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपके अंदर धैर्य का गुण आ जाता है। जैसे उस बच्चे के कारण, जो कि एक छोटे बर्तन मांजने वाला बच्चा सबसे भय खाता था आज तक, वैसे ही, और अब वो राजा, जैसे उसको इतना ही ज्ञान होता है, इतना ही उसको महसूस होता है कि मैं हूँ राजा का लड़का, उस परम पिता, जैसे ही आपको पता लग जाएगा कि आप उस परम पिता के संतान है, आपके अंदर भी वो पुरुषार्थ और ताकत है, और जो संसार के भय देना लेना तेरा मेरा शत्रु मत्रु, ये आपसे बहुत नीचे की चीज है। वैसे ही आपका जैसे उस बच्चे में परिवर्तन आता है, वैसे ही परिवर्तन आपके अंदर आ जाएगा। मित्र, ये मैं आपको एक खास एक उदाहरण नहीं बताता हूँ, एक कहानी नहीं बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ। जिस दिन आपके अंदर निर्भय शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश आराधना निर्भयता आपके अंदर आ जाए, सबसे आपका प्रेम होने लग जाए,
आप किसी एक को अपना न माने, सबको अपनी प्रजा की तरह मानने लग जाएं, सबको अपने बेटे की तरह, अपने बच्चों की तरह समझने लग जाएं, हर बड़ी को अपनी माँ को अपनी माँ की तरह हर बड़े की पूजा करने लग जाए, हर बुजुर्ग को अपने पिता समझने लग जाए, हर छोटे बेटे को अपना बेटा और हर सम्मान वाले को अपना भाई और हर बहनों को अपनी ही बहन समझने लग जाए। उस दिन समझ लेना कि आप आत्म साक्षात्कार के बिल्कुल नज़दीक हो। और जब तक आपके अंदर भय बना रहेगा, ये दुश्मन है, ये है, ये मेरा अपना है, ये पराया है, ये मैंने किया, ये जब तक ये भाव आपके अंदर होगा, तब तक आप कभी उस परम पिता की संतान अपने को महसूस नहीं कर पाओगे। इसलिए कहा जाता है, जो तिल माही तेल है, जैसे तिल में तेल है वैसे ही आपके अंदर ईश्वर की परम सत्ता छुपी हुई है। और जो चकमक में आग, जैसे चकमक पत्थर में आग छुपी हुई है, आपके अंदर भी इतनी बड़ी आग है, आप उस चिंगारी से इस संसार में बड़े से बड़ा साम्राज्य खड़े कर सकते हैं। नहीं तो आप देख लीजिए, स्वामी रामदेव जी को देख लीजिए, आचार्य बालकृष्ण जी को देख लीजिए, जिन्होंने अपने आप को पहचान लिया, बस पहचानने भर की देर है। जैसे आप अपना संबंध उस पावर हाउस से जोड़ लेते हैं, आपका एक बुझा हुआ बल्ब इतनी तेज रोशनी देता है कि आप उस रोशनी में सब कुछ आपको साफ साफ दिखाई देने लगता है। जिस अज्ञान में आप पड़े हुए थे, ये मेरा, ये तेरा, ये अयम ने ये परावेती बोलते हैं, ये मेरा, ये उसका, ये तो छोटे इंसान वालों की सोच है, जिनकी छोटी सोच होती है। और हमारी सोच, हमारे सनातन की सोच वैसुदैव कुटुंबकम है। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। इसी प्रकार से जैसे चकमक में आग है और तिल में तेल है, ऐसे परमात्मा की शक्ति आप उस परम पिता परमेश्वर की एक पुत्र हो, एक अंश हो, जीव अविनाशी, अमल चेतन, सुख राशि हो, सदचित आनंद आप हो। अगर आप अपने को जिस समय पहचान गए, फिर किसी को बताने की जरूरत पड़ेगी कि आपके हाव भाव कैसे होंगे। जैसे उस बच्चे को किसी ने सिखाया नहीं, सिर्फ कान में इतनी आवाज डाल दी कि तुम सम्राट की औलाद हो, उसमें सारे युवराज के गुण आ गए, वैसे गुण आपके अंदर आ जाएंगे। और जब ये गुण आपके अंदर आने लग जाएं, समझ लेना कि आपने उस परम पिता परमेश्वर से नाता जोड़ लिया है, या योग है कि आपको आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है, हो गया है। और तब आपका ज्ञान बल, हृदय बल और आत्म बल जैसे बोलते हैं, और कर्म बल बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने परमात्मा को साथ अपना संबंध जोड़ लिया है। ज्ञान ज्ञान मार्ग से, भक्ति मार्ग से और कर्म मार्ग से आपने परमात्मा को पकड़ लिया है और अपने को सिद्ध कर दिया है कि आप उस परमात्मा के संतान हैं। मित्रों नमस्कार। समय समय पर अपने आप को जगाने की कोशिश कीजिए, छोटी छोटी बातों से सीखिए, क्योंकि आप कभी ठोकर खाएंगे तो पहाड़ से कभी ठोकर आपको नहीं लगी, छोटे छोटे कंकर से ठोकर लगेगी। और एक पत्थर की तरह जब आप तरासे जाओगे, कोई आपका पिता, आपका भाई, आपका गुरु आपको चोट पहुंचा पहुंचा करके आपको तरासने की कोशिश करता है, तो तप द्वारा उस दर्द को सहिए, उस अपमान को सहिए। क्योंकि एक चोट खा खा करके अगर आप अपने आप को न संभाल सके तो आप कंकर कंकर हो सकते हैं। और अगर आपने अपने आप को सह लिया, उस चीज को सह लिया, उस अपमान को सह लिया, उस कठोरता को आपने सह लिया, तो आप एक दिन शंकर शंकर की तरह पूजे जा सकते हैं। एक ऐसी मूर्ति बनेगी, लोग आपका क्या करेंगे, यजन करेंगे। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनम मृत्युर्मोक्षी जमामृतम्। नमस्कार मित्रों। और उन मित्रों को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उनका जवाब दे रहा हूं, और वो सुन रहे हैं, बहुत से इंसान इनको नहीं सुनते हैं क्योंकि लंबा वीडियो बोलते हैं, हो गया है। और उनके लिए भी मैं उनके चरण स्पर्श करता हूं। उनकी बुद्धि जिस मार्ग में उनको ले जा रही है वो भी अच्छा मार्ग है। प्रणाम।